स्कॉर्पियो, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। Scorpio, one more time please, and Shania. Okay, ओके आई गेस ये 3 कार्ड हैं। चलिए ले लेते हैं इनको। सबसे पहले है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और फिर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कि है पेज ऑफ कप्स, फिर है नाइट ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, तो बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी और बहुत सारी कप्स की एनर्जी है। और पहला कार्ड है यहाँ पर सोर्ड्स का, जो कि थिंकिंग के बारे में बात करता है, माइंड के बारे में बात करता है और उसमें एक किस्म की एंडिंग है। ओके, तो जो विचार आप सोच रहे थे, खास करके आपकी कोई ऐसी ऊर्जा जिसमें बहुत स्ट्रगल थी, एक किस्म की जंग छिड़ी हुई थी, ऐसे विचार होते ना कभी कभी हमें टिकने नहीं देते। हम कहीं भी चले जाएं हमारे साथ साए की तरह साथ चलते हैं और जहाँ भी हम बैठे हैं, किसी भी महफिल में, किसी भी मूड में, वही विचार आकर हमको तंग करने लगते, साए की तरह बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी ओवर थिंकिंग चल रही थी या ये जो भी विचार आपको डर की ऊर्जा में रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नाइट एनर्जी है। नाइट एनर्जी बहुत सारी फियर एनर्जी को भी लेकर आती है, राइट। तो दिख नहीं पाता ना जैसे कुछ भी, तो ये थोड़ी सी जो ये डार्कनेस की एनर्जी होती है, आई थिंक इसकी एक एंडिंग है इस वीक में। ओके, और ये एक पेनफुल एंडिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप चूज़ करोगे इस वीक में कुछ चीज़ों को क्लोजर देने के लिए, आप कहोगे कि यस, इस सिचुएशन को बहुत समय दे दिया गया है, बहुत बार इसको मौके दे दिए गए हैं, अब और नहीं। हालांकि इसको क्लोजर देना आपके लिए खुद डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इसके बावजूद आप ये डिसीजन लेंगे कि अब मैं और अपनी ऊर्जा को, अपने समय को इस सिचुएशन या इस पर्सन में नहीं खर्चूंगा, नहीं डालूंगा। ओके, और उसकी वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी पेन बॉडी को भी रिलीज करेंगे। हो सकता है कि इस सिचुएशन में जब से आप थे तब से आपकी सेहत खराब होने लगी, आपकी बॉडी में जगह जगह पर पेन होने लगी, आपको इन्फेक्शंस होने लगी, क्योंकि कभी कभी कुछ जो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें स्टक रखती हैं या हमारे समय की बर्बादी करती हैं या हमारी चेतना में एक घेराव करके बैठी रहती हैं, वो हमारी पेन बॉडी को मैनिफेस्ट करती चली जाती हैं। उनकी ऊर्जा की वजह से हम बीमार होने लगते हैं। मुझे खास करके आंखों का दर्द नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की आंखें धुंधला सी गई हों। ये भी पॉसिबल है कि इस सिचुएशन की वजह से आप इतना रोए हैं कि उसकी वजह से भी आपकी आंखों पर काफ़ी असर पड़ गया। तो यस, यहाँ पर एक मैं बहुत ही टॉक्सिक रिलीज देख रही हूँ इस कार्ड से ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत विपदा चिपकी पड़ी थी आपकी बॉडी के साथ और इस वीक में आप उसको एकदम से ऐसे रिलीज कर दोगे। ओके, और कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक इमोशनल एनर्जी से गुजरेंगे। आपका कोई चंद्र दोष वगैरह भी हो, आई थिंक वो इस वीक से ठीक हो रहा है। मुझे एक इंट्यूटिव मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है। यहाँ पर एक जो चीज़ और भी समझ आती है, सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, सो अल्टीमेट स्टेबिलिटी। ये है स्ट्रगल। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल आती है अलग अलग लेयर्स से, जहाँ पर हम अपने डिफरेंट लेयर्स में ही फंसे हुए हैं। हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि हम हैं क्या, या मैं कौन हूँ, मैं क्या करने को आया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे हम कभी कभी ये क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में चले जाते हैं ना स्कॉर्पियो, ये वही है। एंड आई थिंक ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आप उसे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हो। अब यहाँ पर ये जो साए हैं इस कार्ड में भी साया है, लेकिन बैकग्राउंड में है, पीछे है।
राइट। तो आप इस स्ट्रगल को या इस बहुत सारी हर्ट करने वाली एनर्जी को अब आप रिलीज कर रहे हो, और यहाँ पर अल्टीमेट जो है ब्लेसिंग्स जो हैं या फिर स्टेबिलिटी है उसको आप रिस्टोर कर रहे हो। बहुत अच्छा वीक होगा अगर आप अपने घर को सजाएं इस वीक में। ओके, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई बहुत महंगी ही चीज़ खरीदनी है, कोई नया पौधा हो सकता है, राइट। अपनी दीवारों के लिए कोई नई पेंटिंग हो सकती है, कोई खूबसूरत सा बल्ब, नया बल्ब हो सकता है जिसमें से बहुत अच्छी लाइट आए, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट में एक नई ताजगी भरे, एक नयापन लेकर आए, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी एनर्जी वाइज। ओके, उन्हीं लोगों को चूज कीजिए जो आपको चूज करते हैं स्कॉर्पियो। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपसे ये भी कह रहा है, कहने को बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा ये, मैं तुम्हारा वो, लेकिन समय आते ही फिर वो आपको चूज नहीं करते। तो इसने इसको क्यों चूज किया या इसने इसको क्यों चूज किया, उसका एक रीजन यही है कि उन्हीं को चूज कीजिए जो आपको चूज करते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे को चूज किया और इसी वजह से अब ये साथ हैं। तो यस, राइट चॉइसेस, राइट लोग जो हैं अपने लिए उनको क्लेम कीजिए। बुरे लोगों को आपको अपने जीवन में जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका वेलकम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को एक कमज़ोर पर्सन के रूप में देखना पहले तो बंद करें कि यस आपको वो पर्सन चाहिए क्योंकि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई बात करने को नहीं है, तो आप किसी भी टॉक्सिक पर्सन को जीवन में आने देंगे ना। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज की ब्लेसिंग है, या तो ये आपकी शादी का प्रस्ताव हो सकता है कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, या फिर आपको किसी की गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है और वो गुड न्यूज़ आपको भी बहुत खुशी प्रदान करेगी। ओके, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ स्कॉर्पियो की इस वीक में, इस वीक से, मैं सिर्फ इस वीक में नहीं कहूँगी, इस वीक से आपके लिए हेल्दी बाउंड्रीज बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके ऐसे लोग जो बहुत बुरी नज़र रखते हैं, जो आपको बार बार तोड़ते हैं या आपसे ये कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद की इनसिक्योरिटीज़ में हैं या फिर वो जीवन में खुद ही कुछ अचीव नहीं कर पाए। इन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्दी बाउंड्रीज को कैसे समझेंगे कि उनको ये पता लगने दीजिए कि वो आपसे कौन सी बात कह सकते हैं और कौन सी बात नहीं कह सकते। बहुत बार रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम होती है कि जो लोग होते हैं वो बताते ही नहीं है कि देखो भाई तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम मुझे ये शब्द नहीं बोल सकते, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है। ये पता लगने दीजिए लोगों को, ताकि सामने वाला आपसे आपको कुछ कहने से पहले 100 बार सोचे कि ये बात बोलूं इसको कि ना बोलूं। तो वो पावर में आओ। यहाँ पे कोई मजाक में गाली देके बात कर रहा है, उसको शट अप कहो, उसको नो बोलो, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी जो भी वो रोशनी जीवन में बिखेरना चाहती है, शेयर करना चाहती है, वो कर सके। ये आपकी ऊर्जा है, लेकिन इसके लिए पहले अपनी ऊर्जा को यहाँ पर दाग लगने से बचाना होगा। ओके, यहाँ पर ये शाइन करने के बारे में भी ऊर्जा बात करती है। तो जितना हो सके अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। इस वीक में कॉन्फिडेंस की वजह से भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी फेम को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आपके कॉन्फिडेंस की चर्चा की वजह से भी आपको कोई ना कोई कह लीजिए कोई पोजीशन मिल सकती है, करियर में भी हो सकता है, या फिर किसी टीम वर्क का आपको हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस की वजह से। तो कॉन्फिडेंस आपके लिए ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका है इस वीक में। ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स यहाँ पर जो कि है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, थोड़ा सा ना देखिए कि आप कितने एक्टिव है अपने आप को लेके। एक्टिव से मेरा मतलब क्या है कि कहीं आपका पूरा दिन पजामा में तो नहीं निकल रहा, कहीं आप जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सेल्फ लव के लिहाज से, कि समय पर खाना खाना, कपड़े बदलना, शावर लेना, बाल बनाना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये पेज ऑफ कप्स आप में उस स्थिति में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ये आपसे यही कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं या बेसिक ड्यूटीज़ होती हैं हमारी बॉडी को लेकर, उन पर लेकर जाओ। समय पर ब्रश करो,
नहाओ, अच्छे से खाना खाओ, बाल बनाओ। ये छोटे छोटे प्रोसेस जो होते हैं ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रिएट करते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में लेकर आना है। कोई फ्रेंड भी है यहाँ पर जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, थोड़ा सा आपसे उम्र में छोटा हो सकता है ये दोस्त आपका, लेकिन ये यस आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। तो पॉसिबल है कि कोई आपकी तरफ ऐसा कोई ऑफर या कोई प्रपोजल भी लेकर आए कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, चलो दोबारा कनेक्ट होते हैं, और आपको वो डेफिनेटली उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई क्रश भी, जैसे कह लीजिए किसी के ऊपर क्रश है, कोई वैसे भी अपनी फीलिंग्स को आपके साथ बांट सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मुझे एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, सॉलिड ऑफर भी आता हुआ नज़र आ रहा है, खास करके लव रिलेशनशिप में। ये जो पर्सन है ये काफ़ी सीरियस है। ओके, तो मैं आपको यह बता दूं, ऑफर तभी एक्सेप्ट करना जब आपको पता है कि आप भी सीरियस ढंग से रिलेशनशिप को निभा सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये सीरियस है। ओके, तो जितना हो सके ऑनेस्टी के साथ ही देखिए, आप अपने जीवन को जिए, उन्हीं प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करें जिनको आप निभा सकते हैं, उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यस बोले जिनको आप कर सकते हैं। अगर आप वो करेंगे तब आप इस पूरे वीक में सुखी रहेंगे। एंड विद द 9 ऑफ कप्स आपकी कोई ना कोई विश भी पूरी हो सकती है। ये कोई मन्नत या मुराद भी हो सकती है आपकी, या फिर आपने कोई अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक रिसेंटली अप्लाई की है तो ये उसका भी प्रताप हो सकता है कि आपकी वो विश पूरी हो गई है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं बहुत बोल्ड एटीट्यूड में वो जाते हुए देख रही हूँ कि यस आप अपनी बात कहने से नहीं डरोगे, आप अपनी बात रखने से नहीं डरोगे, और ये भी कहीं ना कहीं सामने वाले को या आपकी फैमिली मेम्बर में, जो आपकी फैमिली भी है, उनमें ये बात पता चलेगी कि हाँ भाई इसको चाहिए क्या। एक किस्म की क्लैरिटी, एक किस्म की कि हाँ अब हमें पता है कि चलो तुम्हारे साथ करना क्या है। तो यस, इससे आपके लिए भी एक सबक होगा कि जितना आप अपनी बातों को ऑनेस्टी के साथ रखेंगे उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स को, सपोर्ट को दूसरे लोगों से आप रिसीव करेंगे। ओके, तो एक किस्म की लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगी आपके लिए इस पूरे वीक में। और मैं बहुत सारा बैलेंस्ड एनर्जी देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एंडिंग भी है और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग भी, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट भी है, और यहाँ पर कुछ नए डोर्स भी आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए और गाइडेंस क्या है। यहाँ पे एंड हो रहा है कुछ, पता नहीं स्कॉर्पियो, मैं जैसे बहुत ये मैसेज को देते हुए खुश हो रही हूँ और इमोशनल भी हो रही हूँ, जैसे किसी की बहुत बड़ी तपस्या लगी हुई थी और जैसे कोई उसके अंतिम चरण में जा रहा है, तो किसी किस्म का एंड है यहाँ पे, और उसकी खुशी भी है और इमोशनल भी हो, जैसे कोई इमोशनल भी हो रहा है उस एंडिंग की वजह से। सो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। लैवेंडर, कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल, नंबर 44 या फिर नंबर 8 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो यहाँ पर मैसेज है कनेक्ट टू योर बॉडी माइंड एंड सोल। ओके, तो जितना हो सके अपनी बॉडी के लिए आप अच्छी खुराक लीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, माइंड के लिए अच्छी पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, और सोल के लिए मेडिटेशन कीजिए। ओके, फिर है येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, नंबर 22। तो नंबर 22 या नंबर 4 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैसेज है प्यूरिफाई योर बॉडी, कुछ लोगों को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। शायद आप काफ़ी समय से बहुत ही अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं और अब समय है अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर जाने का। तो जितना हो सके जूस हो गया या फिर लेमन वाटर हो गया, है ना, सैलड हो गया, क्यूकम्बर्स हो गए, ये तो बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इससे ही हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वो कीजिए। मुझे मिंट भी नज़र आ रहा है, तो पुदीने की चटनी के साथ रोटी कभी कभी खाना, हल्की डाइट लेना, वो भी बहुत अच्छा होगा। सैफायर, रीजेनरेट योर बॉडी, नंबर 38। तो 38 या नंबर 11 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो कि मास्टर नंबर है। रीजेनरेट बॉडी, फिर से वही बात, आपकी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान लेकर जाने की कोशिश की जा रही है कि बॉडी को रिस्पेक्ट दीजिए। बॉडी को यहाँ पर समय समय पर रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हम जो चेकअप भी करवाते हैं
जो जो 3 महीने के बाद या 6 मंथ्स के बाद होता है, उसका यही पर्पस होता है ताकि हमें पता चलता रहे कि बॉडी में कमी किस चीज़ की है। अगर कमी है तो उसकी हम भरपाई कर सकें। तो शायद कुछ लोगों के लिए ये रिमाइंडर है कि अगर आपने बहुत समय से अपना कोई चेकअप नहीं करवाया है, कोई स्कैन नहीं करवाया है, तो आपको वो करवाना चाहिए, ताकि अगर बॉडी में कोई तकलीफ पैदा हो रही है तो उसे समय रहते ही ठीक किया जा सके। ओके। चेरी, लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो नंबर 9, यहाँ पर आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है उस पर आपका ध्यान लेकर जाने की कोशिश की जा रही है स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए रीजंस मत ढूंढिए कि मेरे साथ ये हो गया तो इसकी वजह से मैं ऐसा हूँ, वो हो गया तो उसकी वजह से वो छोड़ गया या उसने मुझे ये कह दिया। जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बाहर का शोर कभी नहीं रुकेगा। जब तक इंसान जिंदा है ये शोर जिंदा है। शोर तभी बंद होगा जब ये शरीर हम त्यागेंगे, है ना। तो उन रीजंस की वजह से अपनी लाइफ की क्वालिटी मत खराब कीजिए। समय समय पर फ्रूट्स खाया कीजिए, अच्छी सेहत में अपने आप को रखिए और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए ताकि आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें बहुत सारी रिचनेस आ सके। ओके। तो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय।